अब हम उस कथा पे आएंगे जिसमें एक सूत्र हमें जिंदगी का मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान। आह, नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है कि ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान आपको कहीं से मिल जाए और पता उसका मिल जाए कि वहां ब्रह्म ज्ञान मिलता है, सब भागेंगे। ऐसे ही एक सेठ बॉम्बे का बहुत अमीर, हिमांशु ने उसका नाम नहीं दिया यहाँ पे, और नाम से भी क्या होता है, जो कल हो रहा था वो आज भी हो रहा है। तो एक सेठ जिसके पास सब धन आ गया था, बच्चों की शादी हो गई, कारोबार ठीक चलने लग गया, बच्चों ने संभाल लिया, कोई चिंता मुक्त हो गए, कोई कर्ज सिर पे नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी का कुछ हिसाब किताब नहीं। अब उसने सोचा कि ब्रह्म ज्ञान लिया जाए। पता मालूम पड़ा कि अरे भाई शिरडी में साईं है, वो तो ब्रह्म ज्ञान बांटता है। बहुत जल्दी उसके बाद जो जाता है तो उसको ब्रह्म ज्ञान तुरंत दे देता है। उसने अपने मित्र से परामर्श किया, भाई तू शिरडी चलेगा, मैं तो जा रहा हूं, मुझे वहां ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, मैं ब्रह्म ज्ञान लेने वहां जा रहा हूं। उसका दोस्त तो हंस पड़ा क्योंकि अगर आपके जीवन को कोई अच्छा समझता है ना, तो आपके दोस्त या आपकी सहेली समझ सकती है, कोई खास हो तो। वो हंसा, अरे जिंदगी भर तू पैसे के पीछे भागता रहा, पैसे के पीछे तूने पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या बुरा किया, फूटी कौड़ी तूने कभी दान नहीं दी जिंदगी भर, अब तू ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहा है और तुझे ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। अरे नहीं नहीं तुझे नहीं पता, अरे शिरडी में वो जो साईं आया हो ना, अरे बहुत दयालु है वो ब्रह्म ज्ञान देता है। अच्छा भाई जा, ब्रह्म ज्ञान लेना तो जा। एक टांगा आने जाने के लिए करता है और शिरडी पहुंचता है। मस्जिद में बाबा के पांव पकड़ता है, चरण वंदना करता है। हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे साईनाथ, आपकी ख्याति मैंने दूर दूर तक सुनी है कि आप सबको अपनी दया का पात्र तुरंत बना लेते हो और सब पर कृपा करते हो। मैं भी आपके पास ब्रह्म ज्ञान लेने आया हूँ। जैसे उसके मुख से निकला कि मैं ब्रह्म ज्ञान लेने आया, तुम बाबा के होठों पे मंद मंद मुस्कान आ गई। अरे वाह, आज तो दिन बड़ा अच्छा आ गया। कोई मुझसे ब्रह्म ज्ञान लेने आ रहे, कोई मुझसे रोना रहता है कि शादी नहीं हुई बेटी की, बेटा काम नहीं करता, कारोबार नहीं चलता, संतान नहीं होती, सब कोई रोग से दुखी है। अरे तू तो बहुत प्यारा है रे, जो ब्रह्म ज्ञान लेने आया। हाँ, मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। वाह, विरले ही होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान लेने आते हैं, और मुझे भी आज प्रसन्नता होगी कि मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान दूंगा। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान, हाँ बाबा बस मुझे ब्रह्म ज्ञान। बाबा कहते ठहरो, बैठो, आज मैं तुझे बहुत अच्छा दूंगा ब्रह्म ज्ञान, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। द्वारका माई किसी को निराश नहीं करती। बाबा ने क्या किया, थोड़ी देर में उसको इधर उधर की बातें में लगा लिया। कालका में शिरडी साईं मंदिर है, ग्राम टगरा में 4 साल से चला हुआ, बहुत अच्छा चल रहा है। लोग वहां जाते हैं, बाबा वहां मुरादें पूरी करते हैं। श्री कुलदीप धर जी के घर पे शिव कॉलोनी में कथा है, 11वीं चल रही कथा, जैसे हम बात कर रहे हैं ना। बाबा ने उसको इधर उधर की बात करी और वो अपना प्रश्न भूल गया। कौन सा? ब्रह्म ज्ञान का भूल गया। इतने में बाबा ने एक बालक को कहा, जरा नंदू पानवाड़ी के पास जा और उससे 5 रुपए उधार लेके आ। ध्यान से सुनना इस कथा को, उस कथा में शामिल हो जाए, अपने आप को मस्जिद के अंदर बैठा पाओ, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है। ऐसा महसूस करो कि आप मस्जिद में बैठे हैं और बाबा सामने बैठे हैं।
बालक फटाफट जाता है नंदू पानवाड़ी के पास, वापस आ जाता, बाबा नंदू तो अपनी दुकान पे है ही नहीं। मैं उसके घर भी गया, वहां भी नहीं, वहां भी ताला लगा मिला। अच्छा चल दूसरे, बाबा उसको दूसरे सेठ के पास भेजते हैं, लड़का फिर वापस आ जाता है। यह नाटक 3-4 बार चलता है। बाबा भेजते हैं, लड़का वापस आता है, बाबा भेजते हैं, लड़का वापस आता है, लेकिन उसको 5 रुपए नहीं मिलते। अब यहां पर हिमांशु पंत जी लिखते हैं, सोचने का विषय है कि अगर साईं अवतार था, अगर साईं भगवान का अवतार था, तो क्या साईं को मालूम नहीं था कि पानवाड़ी अपने घर पे है कि नहीं, नंदू अपने घर पे है कि नहीं? और क्या तुच्छ 5 रुपए की वस्तु के लिए वो बालक को बार बार दौड़ा रहे थे? और वो सेठ बैठा सोच रहा था, जिसके पास नोटों की गठियां जेब में थी, वो क्या उसको 5 रुपए का अतबार नहीं था साईं पे, कि देख रहा है कि बार बार लड़के को भेज रहे हैं, बार बार वापिस आ रहा है, 5 रुपए नहीं मिल रहे। अरे आप हम यहाँ बैठे हो और मैं बार बार एक चीज को मंगाऊं, मिले ना तो कोई पूछेगा तो नहीं, मैं दे देता हूँ, मेरे पास है। तो इतनी बड़ी वस्तु, अनमोल विश्व की अनमोल वस्तु ब्रह्म ज्ञान लेने बाबा के पास आया, और वो बाबा को देख रहा है कि बाबा बेचारे 5 रुपए के पीछे बार बार लड़के को भगा रहे हैं, क्या मैं 5 रुपए नहीं दे सकता इसको? लेकिन लीला, जो काफी देर हो गई, लड़का वापस आता रहा, 5 रुपए मिले नहीं। अब वो धीर हो गया। एक तो तू कहते हैं ना कि चलो एक तो काम ही नहीं करेगा, तो 5 रुपए नहीं दे रहा बाबा को, कि नहीं है तो मेरे से ले लो। दूसरा शांत बैठने की बजाय और अधीर हो रहा है, किस चीज के लिए? कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, बस उसकी काम जाए, उसकी टेंशन जाए बाद में, उसकी कोई टेंशन नहीं। साईं की कोई टेंशन नहीं, कि साईं को टेंशन हो रही है 5 रुपए लेने की, साईं को चिंता हो रही है, साईं बार बार लड़के को भगा रहा है कि 5 रुपए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसको अपनी चिंता हो रही है किस चीज की? ब्रह्म ज्ञान की। बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, अरे किराया और लगा देगा टांगे वाला, लो वेटिंग का चार्ज कर लेगा। बाबा कहते हैं, अरे सेठ तेरे को, तुझे इस नाटक से कुछ समझ नहीं आया, ये मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा था, और क्या दे रहा था? बाबा ब्रह्म ज्ञान, क्यों तुझे इस नाटक से समझ नहीं आया? नहीं बाबा, बस कैसे समझ आएगा? क्योंकि जो मोहवश जो ब्रह्म तेरे जेब में है, ये जो 5 रुपए के जो मोह ब्रह्म 50 गुना जो तेरी जेब में है ना, यही तुझे मोह भंग पकड़ के रखा। ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा? यही तो ब्रह्म तेरे लिए तो धन ही ब्रह्म है। जब उसने जेब से पैसे निकाल के देखा तो 10-10 के 25 नोट, 250 रुपए, वही 5 के 50 को जेब से निकला। अरे जिसको धन से लोभ होगा, वो कैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है? कैसे ब्रह्म ज्ञान ले सकता है? तब बाबा ने उपदेश दिया, लोभ मोह अहंकार, जब तक हम इसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्म की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये भी मत लगाना कि आप धन की लालसा ही मत करें। धन तो चाहिए, परिवार पालना है, धन तो चाहिए, धन तो चाहिए, लेकिन धन कितना चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए? धन तो जोर में करोड़पति अरबोपति बैठे हैं, क्या सभी कथा करा रहे हैं? सोचो ना, क्या सभी मंदिर बनवा रहे हैं? लेकिन दिल ज्ञान कहां से आएगा? धन होते हुए भी हमें ज्ञान नहीं होता। उस सेठ की जेब में पैसा होते हुए उसे ज्ञान नहीं, क्योंकि मोह पैसे से लग गया। इसलिए सत्संग और कथा आपको इन चीजों से मुक्त होने का रास्ता देती है। धीरे धीरे टक 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 करके आपको एक दिन कथा सुनेंगे थोड़ा सा आएगा ज्ञान, दूसरी कथा सुनेंगे फिर आएगा थोड़ा सा ज्ञान। आपको सोचो कि एक दिन चले जाओ तो नहीं हो सकता।
थोड़ा 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 थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा अभ्यास बुढ़ापे में जाके, थोड़ा बुढ़ापे में जाके तो सुनेगा ही नहीं कान से, इसलिए जवानी से अभ्यास करना शुरू कर दो। मेरा तो नवयुवकों से, नौजवान अपने दोस्त मित्रों से भी निवेदन यही है कि जैसे शादी हो, लोग गोवा की बजाय पहले वैष्णो देवी तो तब जाते हैं कि माँ बाप ने करी होती है कामना, कोई अपने आप थोड़ा जाता है। सुखना सुखी हुई चल पहले वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी वहां गए नहीं, और दूसरी गोवा केरला अपने घर की बात हो गई है, क्या हमारा ही जवाई वैष्णो देवी जा रहा है और कल परसों केरला चल जाएगा, तो क्या मतलब तो ये समाज है, मतलब। लेकिन मैं उनसे आग्रह करता हूँ क्यों जाते हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही अगर हम कहें कि भाई शादी हुई ठीक है, शादी का सीधा पहले साई कथा करवानी है, भागवत करवानी है, रामायण करवानी है, तो उनको जीवन चरित्र समझ में आ जाएगा कि माँ की सेवा कैसे करनी है, सास की सेवा कैसे करनी है, पति की सेवा कैसे करनी है, दोस्त का फर्ज कैसे निभाना है, कुटुंब कैसे चलाना है, तब समझ में आएगा। लेकिन शादी के बाद, शादी से पहले करवा लेते हैं जब वो बेचारा सुनता भी नहीं, काम में बिजी रहता है। व्यवहारिक जीवन बहुत है, विश्वास और व्यवहार में फर्क हुआ करता है। विश्वास हम भगवान से करते हैं, विश्वास हम करते हैं कि आत्मा में परमात्मा, लेकिन व्यवहार में तू कौन और मैं कौन, तब भी देखो ना आत्मा में। लेकिन एक सबसे बड़ा सूत्र जो साईं ने दिया, जो सब ग्रंथ देते हैं, जो आज संतों महापुरुषों संतों ने, भगवान ने हर अवतार में हर चीज को पेश किया है। राम अवतार में मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, गुरु शक्ति, सेवा कैसे करनी है, ये राम अवतार में सिखाया। लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान ने सिखाया कि प्रेम कैसे करना है, प्रेम के साथ कैसे जीना है। प्रेम, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके अंतर अतः में प्रेम नहीं है, वो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास प्रेम नहीं है। प्रेम ही पूजा की पहली सीढ़ी है। जब आपको भगवान से प्रेम होगा तभी आप पूजा में बैठ सकेंगे, नहीं तो बैठ ही नहीं पाओगे। इसलिए भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने भी प्रेम, राधा रूपी प्रेम को, राधा को थी, राधा एक प्रेम का दूसरा नाम है कि प्रेम, जब तक हम अपने आप में, अपने आसपास प्रेम को नहीं उजागर करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक हम प्यार से रह ही नहीं सकते, तब तक हमें कुछ चीज समझ ही नहीं आ सकती। इसलिए प्रेम एक ऐसा है, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसने अपने आप को प्रेम के बंधन में बांध लिया, वो समाज के मोह चक्कर से छूट जाता है, क्योंकि वो सबसे प्यार करने लगता है। सबसे प्यार कब करेगा? जब उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम और मोह में फर्क है। मोह है कि हम सिर्फ उसी चीज की इच्छा करना चाहते हैं, उसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, वो मोह है। प्रेम है कि प्रेम त्याग मांगता है कि चल ले जा, मेरे पास 4 रुपए हैं, 2 तू ले जा, ये प्रेम है। लेकिन जहां लोभ आ जाता है, जहां मोह आ जाता है, जहां कि ये चीज मेरी ही रहनी चाहिए, वो मोह हो जाता है। ये मेरे पास ही रहना चाहिए, वो मोह हो जाता है। ये मेरी होनी चाहिए, वो मोह हो जाता है। इसलिए प्रेम, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। प्रेम के वसी तो कृष्ण ने दुर्योधन के मेवा छोड़ के साग विदुर घर खाया है ना, प्रेम ही तो था। अरे जिसके पास प्रेम नहीं, वो कुछ भी नहीं। प्रेम के वस्तु राम ने सबरी के बेर खाए, प्रेम ना होता तो कैसे खाता? प्रेम के वस्तु साईं ने अपने थाली में, कुत्ता भी रोटी खाता था, खाने देते थे, कुछ बोलते नहीं थे। देखो ना क्या चरित्र साईं का, जिस थाली में आप भी खा रहे, कुत्ता भी खा रहे हैं, अरे प्राणी से प्रेम क्यों कर रहे हैं वो?
साईं कहते हैं जो मूक प्राणी बोल नहीं सकता कि मैं भूखा हूं, लेकिन भूख तो उसको भी लग रही है ना। कुत्ते को भी तो भूख लग रही है, सिर्फ बोल नहीं सकता। गाय को भी तो भूख लग रही है, बोल नहीं सकता। लेकिन आज गाय का क्या हर्ष हो रहा है। जिस गाय को कहते हैं हम कि सभी करोड़ देवी देवता इसमें है, उसी गाय को आज गली में भटकना पड़ रहा है। कहां हमारा गोधन हुआ करता था, आज गोवध हो रहा है। क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं हम?